नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यादव एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। विगत दिनों मेरे सीनियर सहयोगी श्री बंसीलाल जी यादव ने कबीर जीवन परिचय कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक से एक वीडियो बनाया था, जो बहुत ही उस पर अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से कबीर के जीवन के बारे में उन्होंने बताया। और इसी श्रृंखला में हम आज कक्षा 10 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो प्रथम अध्याय अपना पद्य भाग से सूरदास जी है, तो आज सूरदास का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का जानकारी आपको शीघ्रता से मिले। तो हम चलते हैं महाकवि सूरदास की ओर। कक्षा 10 के साथ साथ हम कक्षा 9, 10, 11, 12 के एवं अन्य विषयों के भी वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र ला रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिल सके। और ये बहुत ही अच्छा सुयोग है कि सर ने जो ये चैनल बनाया है, इसके माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म सहयोगियों को भी मिला है और आने वाले दिनों में अच्छी वीडियो और प्रत्येक जो विषय हैं उससे संबंधित होंगे। अभी फिलहाल ये क्रम निरंतर जारी है और आज हम महाकवि सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो महाकवि सूरदास, जो सूरदास कवि परिचय हम देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म संवत 1540, निधन 1620। जन्म जो सूरदास जी हैं उनका जन्म संवत 1540 और बात करें हम सन की, ईस्वी सन की, तो 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी। उस समय जब इनकी मृत्यु हुई तो भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। तो शुरू करते हैं कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास। विगत वीडियो जो कबीर का जो जीवन परिचय था, उस समय श्री बंसीलाल जी ने बताया था कि जो हमारी हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल 2 धाराओं में बटा हुआ है। इसमें निर्गुण और सगुण की बात कही गई थी। जो सगुण सगुण काव्य है, सगुण काव्य भी फिर 2 मतों में विभाजित हैं, जिनमें एक तो है राम उपासक और एक है कृष्ण उपासक, या राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो जो सूरदास है वो कृष्ण भक्त या कृष्ण उपासक है। चलते हैं कि कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो हिंदी के महान समीक्षक हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, विक्रम संवत 1540 के सन्निकट और तिरोभाव से तात्पर्य है स्वर्गारोहण या मृत्यु, संवत 1620 के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता ग्राम जो जन्म है इनका, जन्म स्थान इनका रुनुक्ता ग्राम आगरा और मथुरा के बीच में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास बताया जाता है। पिता का नाम क्या बताया जाता है? रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल, जो भक्तमाल नाभादास का ग्रंथ है, के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी जो इनका ही खुद का रचित ग्रंथ है, में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य, जो पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक थे, उनके अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाय के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इनके ही जो सूरदास जी का एक स्वयं का इनका ग्रंथ है साहित्य लहरी, उसके आधार पर ही ये माना गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान अपने अजमेर और दिल्ली के शासक थे, उनके अमात्य और राजकवि हुए चंद्रवरदाय, उनके मित्र भी थे, अंतरंग मित्र, अभिन्न मित्र भी थे। तो वो
ये उन चंद्रप्रदाय जी के ही वंशज माने जाते हैं, जो चंद्रप्रदाय जी ब्रह्मभट्ट थे, तो ये भी उन्हीं के वंशज कहे गए हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। तात्पर्य ये है कि जो साहित्य लहरी से हमें ये चीजें बता सकती हैं होती है। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिर पड़े। एक ही किंवदंती प्रचलित रही है कि नेत्रहीन सूरदास जी नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े और 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिए। इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु ये अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। तात्पर्य यही है इस पंक्ति का कि वापस मुझे अंधा कर दिया जाए चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु की बात करें तो ये होते हैं अंतर्मन में ज्ञान या एक प्रकार से आत्मा का जो ज्ञान होता है उसे या आत्मा की आंखें। तात्पर्य ये है, अब आत्मा की आंखें तो होती नहीं है, आत्मज्ञान से तात्पर्य है यहाँ पर प्रज्ञा चक्षु से कि उसको आंतरिक बोध हो गया, वो हर चीज को महसूस करने लग जाता है। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद रहा है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से ही मिल जाता है। इसमें कहा गया है कि या माया झूठी की लालच दुहूं दृग अंध भयो, मतलब ये सांसारिक जो माया है इसके लालच में आकर मेरे दोनों ही नेत्र अंधे हो गए हैं। तात्पर्य यही है। आचार्य वल्लभ जो वल्लभ संप्रदाय जिनका शुद्धाद्वैतवाद मत था, आचार्य वल्लभ उनका जो संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय था, ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। तो कहने का मतलब यही है कि सूरदास जी के जो गुरु थे, सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, वो वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का इनकी जो सूरदास जी पर वल्लभाचार्य जी का गहरा प्रभाव पड़ा, उनकी शिक्षा दीक्षा। और ये कहते हैं कि ये गौघाट पर रहने लगे थे। और जो सूरदास जी दास्य भाव की पहले वल्लभाचार्य जी से मिलन से पहले या उनसे मिलने से पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे। पहले किस भाव से करते थे? दास्य भाव से, यानी कि एक प्रकार से जिसे हम कहें दासता, मतलब एक प्रकार से अपने को सेवक मानकर। उस वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद उसके तदुपरांत इनकी भक्ति दास्य भाव से सख्य भाव में परिणत हो गई। किस भाव में? सख्य भाव में, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण को क्या मानने लगे? सखा मानने लगे। वल्लभाचार्य जी से मिलने से पूर्व ये दास्य भाव की भक्ति करते थे, और उनसे मिलने के उपरांत उनसे जो आत्मबोध हुआ, वल्लभाचार्य जी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने उनके आदेशानुसार कथनानुसार उनकी क्रिया के अनुसार करने, और वल्लभाचार्य जी का इतना प्रभाव पड़ा कि इनकी भक्ति दासी भाव से सख्य भाव में परिणत हो गई। तो ये अपने श्री आराध्य श्री कृष्ण को सखा मानकर उनकी भक्ति करने लगे, प्रारंभ करते हो गई। और इन्होंने अपने गुरु जो वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे कि आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। 3 रचनाएं इनकी, 3 रचना देखते हैं इनकी सूरदास जी की 3 रचनाएं देखिए उनकी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ये 3 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। सूर सागर इनका प्रामाणिक अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है।
कहने का मतलब यही है कि अगर सूरदास जी अपने जीवन काल में अगर सूर सागर भी लिख जाते और अन्य ग्रंथ नहीं लिखते तो भी तनिक मात्र भी इनकी जो यश और प्रतिष्ठा, जो इनकी कृष्ण भक्ति काव्य की जो पताका हमारे हिंदी साहित्य के दीप्यमान, जो हमारा हिंदी साहित्य का आकाश इसमें निर्बाध गति से लहरा रही है, वो तनिक मात्र भी नहीं झुकती। तो और कहा गया है, हमने ऊपर पढ़ा भी, मैंने बताया कि ये जन्मांत थे, तो इन्होंने जो ये पद गाए, इन्होंने आत्मानुभूत किया, तो उन पदों को इनके शिष्यों ने आगे जाके लिपिबद्ध किया है। और किंवदंती है कि सूरदास जी जन्मांत थे, पर जब भगवान श्री कृष्ण को रोज श्रृंगारिक आरती की जाती थी और उनको जो नए नए वस्त्र रोज आरती से पहनाए जाते थे, तो जब सूरदास जी से पूछा जाता था तो उनके वस्त्रों का, उनके जो पट्टे जो उनको रोज नए वस्त्र पहनाए जाते थे, उनका हूबहू वर्णन, इतना मार्मिक वर्णन करते थे कि लोग जो जिनके पास दृष्टि है वो लोग भी हतप्रभ रह जाते थे सूरदास जी, और कहते थे कि बिना नेत्रों के भी इनको ये कैसे पता चल जाता है कि भगवान को आज ये वस्त्र पहनाए गए। तो उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी सूरदास जी में कि जो प्रज्ञा चक्षु उन्हें प्राप्त है उनके आधार पर वो आत्मबोध या आत्मदर्शन कर लेते थे, ऐसा बड़े हिंदी के जगत के विद्वान कहते हैं। इससे आगे चलते, इससे पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्य के और न इतनी सौंदर्यपूर्ण। सूरदास जी का जो काव्य है ब्रजभाषा में है, और ब्रजभाषा की इन्हें इतनी अच्छी पकड़ थी कि जो इनकी भाषा में काव्य छटा है, अपने आप ही इनकी भाषा में जो काव्य का भाव और जो कला पक्ष है, दोनों अपने आप ही बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने भाषा को सहजता से और अच्छे तरीके से इन्हें भाषा का सहज ज्ञान है, और इन्होंने ब्रजभाषा को इतने साहित्यिक सुंदर ढंग से अपने पदों में लिया है कि जो कहीं अगर हमें ब्रजभाषा को देखना है, उसकी सुंदरता और लालित्य को देखना है, तो कहते हैं कि सूरदास के पदों में देखें। सूरदास जी के पद ब्रजभाषा से के लालित्य से ओतप्रोत है। और जब कहते हैं कि सूरदास जी इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जा रहे थे या जब गए, तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल दास जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाते जो कुछ लेनो हो सोई ले, तो इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग एक पद्धति है, वल्लभ संप्रदाय में एक पूजा पद्धति है, उसी पूजा पद्धति में जो पुष्टि मार्ग यही उसे कहा जाता है, उसमें उस पुष्टि मार्ग को का जायज सूरदास जी को कहा गया है। तो अब अपन चलते हैं पाठ परिचय की ओर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आने वाले वीडियो में हम पाठ परिचय और जो पाठ में सूरदास जी द्वारा रचित पद हैं उनका अन्वय करेंगे, और इनकी जो साहित्य का इसमें लालित्य हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।